कला कभी समाज से अलग नहीं हुई, तो समाज को समझने के लिए केवल बुक्स और करंट अफेयर्स ही क्यों, मूवीज क्यों नहीं? स्वागत है आपका पैप्ट में, जहां हम इंडियन मूवीज की बारीकियों पर एक नजर डालते हैं ताकि हमें हमारे समाज की समझ बेहतर हो सके। और आज हम पैप्ट करेंगे 2007 की रिलीज चीनी कम और एनालाइज करेंगे सोशल करंट्स प्रेजेंट इन 2007 सोसाइटी, जो आर बल्की ने अपनी मूवी में बेहतरीन तरीके से उतारे हैं। कोई भी व्यक्ति, विचार या कॉन्सेप्ट समय से आगे नहीं होता। मार्क्सिज्म हो या सोशलिज्म हो या कोई और विचार हो, सब अपने टाइम के सोशल करंट्स की वजह से ही जन्म लेते हैं। तो चीनी कम को अ मूवी अहेड ऑफ टाइम मानना गलत होगा। बट फिर हमें चीनी कम अहेड ऑफ टाइम क्यों लगती है? बिकॉज मूवी में अडल्ट रिलेशन को सबटल रियलिटी के साथ दिखाया है, एड्रेसिंग द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ एज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ मॉडर्न मूवी। बॉलीवुड में कई मूवी बन चुकी हैं जो एज को एड्रेस करती हैं, पर या तो ये मूवीज बहुत एग्रेसिव, क्रश टाइप और वन साइडेड लव दिखाती हैं, या फिर कॉमेडी मूवी बन जाती हैं, जैसे दे दे प्यार दे। What set चीनी कम अपार्ट इज रिलेटेबिलिटी। कपल्स जो म्यूचुअली एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ डायरेक्टर ने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी सर्व की है, और ऐसा भी नहीं है कि मूवी बोरिंग हो गई है। There was some really good jokes and lovability that is present in the movie. मूवी का फर्स्ट हाफ लंदन में शूट हुआ है। It makes sense कि दो स्ट्रेंजर को प्यार कराने के लिए, उनका प्यार ग्रो करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट तो चाहिए ही था। पर प्लीज ये मत सोचना कि वो 2007 था इसलिए मूवी लंदन में शूट हुई है। बट 2022 में भी एक मूवी आई थी जो कि एज पे बेस्ड थी, दे दे प्यार दे, और उसमें भी तब्बू थी, और उस मूवी का भी फर्स्ट हाफ लंदन में ही शूट हुआ है। बट द वन थिंग दैट रियली कॉट माई अटेंशन कि मूवी में एक सीन में लंदन दर्शन कराए गए हैं, और 2007 की एक और मूवी में भी लंदन दर्शन कराए गए थे जिसका नाम है नमस्ते लंदन। Thus, this made me think of London or Bollywood's connect, and thus I researched more and found an article of the Economic Time, जिससे हमें पता चला है कि 2007 was the best year for Bollywood and also for Europe's largest film producing city, London. 2007 में बॉलीवुड मूवीज ने लंदन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किए, और हर वीक की टॉप अर्निंग मूवी लिस्ट में बॉलीवुड की मूवी तो होती ही थी। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडियंस से ज्यादा पाकिस्तानी बॉलीवुड मूवीज देखते थे लंदन में। और तो और इसी ट्रेंड से इंस्पायर होकर एसआरके ने लेस्टर स्क्वायर में अपनी फिल्म का प्रीमियर भी कराया था। ओम शांति ओम, पार्टनर, नमस्ते लंदन, ये टॉप 3 मूवीज हैं जिन्होंने लंदन में हाईएस्ट अर्निंग की थी एज अ बॉलीवुड मूवी। मूविंग अवे फ्रॉम दिस, द अनदर थिंग दैट कैप्चर्स माई अटेंशन was the character of Sexy in the movie. She is a 6-year-old girl in the movie, shown suffering from cancer. But the thing is, she is protagonist's best friend. इस कैरेक्टर का बेसिक काम है हीरो के दिल की बात बताना। जहाँ एक अडल्ट मेल हीरो के मन की बात करता हुआ अच्छा लगे या ना लगे, डायरेक्टर ने इसका रिस्क नहीं लिया। एंड द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज एक छोटा बच्चा, जो मोस्टली लड़की ही होती है, क्योंकि एक मेल के दिमाग में क्या चलता है वो तो नहीं बता सकते ना, ताकि ये सब क्यूट लगे ना। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट आर बल्की की राइटिंग ने ना इस कैरेक्टर में भी जान डाली है। देखो गाइस, तारीफ तो करनी पड़ेगी। फ्रॉम एक्टिंग टू writing, everything just makes sense in the movie. All the characters shown in the scene just adds to the story. However, movie में कुछ stereotypical flavors भी हैं, पर एक चीज़ है जो मूवी में हद weird है और शायद irritating भी है। But whenever the conversation between Tabbu and Amit sir start getting spiced up, श्रेया घोषाल पीछे से बोलती है चीनी कम है, चीनी कम, which is really very weird and sometimes funny. So yeah. So that's all for today. ये चैनल एक एक्चुअल में कम्युनिटी बेस्ड चैनल है, और यहाँ सिर्फ मेरी ओपिनियंस मैटर नहीं करती हैं बल्कि आपकी भी करती हैं। तो अगर आपका कोई विचार है या कोई आर्ग्यूमेंट है, आप मेरे से सहमत नहीं हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी जाकर बता सकते हैं, या एक्स पे भी आप हमें टैग करके बता सकते हैं। योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विल हेल्प अस टू ग्रो। टिल देन कीप टैपिंग।